हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है और साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आज देखेंगे। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका पहचानने का नियम होता है, वाक्य में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे और साथ ही समय दिया रहता है। अगर किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सिर्फ रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे दिया रहे और समय नहीं दिया रहे तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। लेकिन अगर मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे और साथ ही समय भी दिया रहे तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वह सुबह से काम कर रही होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वह और उसका इंग्लिश होगा सी। उसके बाद आएगा शैल या विल, तो आई और वी के साथ ही बस शैल का यूज होता है, बाकी सभी नंबर्स एवं पर्सन्स के साथ विल का ही यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा विल और उसके बाद आएगा हैव बीन और उसके बाद आएगा V4। तो यहाँ पे वर्ब है काम करना और काम करना का इंग्लिश होता है वर्क और वर्क में जब ING लग जाएगा तो हो जाएगा वर्किंग। और उसके बाद आएगा सिंस और उसके बाद आएगा मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे है सुबह से तो इसलिए सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से काम कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस उसे बोला जाता है जिस वाक्य में नहीं लगा रहे और इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे तुम 4 वर्षों से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम और तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद आएगा शैल या विल, तो यू के साथ विल का ही यूज होता है। उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आएगा हैव बीन और उसके बाद आएगा V4। तो इस सेंटेंस में वर्ब है इंतज़ार करना और इंतज़ार करना का इंग्लिश होता है वेट और वेट में जब ING लग जाएगा तो हो जाएगा वेटिंग। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसका, तो यहाँ पे लगेगा फॉर हिम और उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, तो यहाँ पे यूज होगा फॉर। और उसके बाद आएगा टाइम, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्षों से, तो फॉर 4 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा ना कि सिंस। तो तुम 4 वर्षों से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 ईयर्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे बोला जाता है जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए और इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसके लिए रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो उसके लिए रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई WH वर्ड्स है तो उसके लिए भी सेम यही रूल रहेगा, लेकिन सबसे पहले WH वर्ड यूज होगा और उसके बाद शैल या विल यूज होगा और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4
और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या सिंस और उसके बाद टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे क्या वह वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा शैल या विल, तो यहाँ पे विल आएगा। उसके बाद होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह और वह का इंग्लिश होगा ही। उसके बाद आएगा हैव बीन और उसके बाद आएगा वी फोर। तो यहाँ पे वर्ब है खेलना और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और प्ले में जब आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और क्रिकेट को तो क्रिकेट ही बोला जाता है। उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, तो इस सेंटेंस में चूँकि कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ है इसलिए फॉर का यूज करेंगे। और उसके बाद आएगा टाइम, तो टाइम दिया है वर्षों, तो वर्षों से मतलब फॉर ईयर्स, तो क्या वह वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे लोग 2010 से यह काम नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा शैल या विल, तो यहाँ पे विल आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा वे लोग और वे लोग का इंग्लिश होगा दे। उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आएगा हैव बीन और उसके बाद आएगा वी फोर। तो यहाँ पे वर्ब है करना और करना का इंग्लिश होता है डू, और डू में जब आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा डूइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यह काम और यह काम को बोला जाता है इंग्लिश में दिस वर्क। और उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, तो चूँकि यहाँ पे निश्चित टाइम दिया हुआ है कि 2010 से, तो इसलिए होगा सिंस 2010। तो क्या वे लोग 2010 से यह काम नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2010। और चूँकि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे। तो ये सारे रूल्स और एग्जाम्पल्स थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।